नमस्ते, सभी का रात्रि ध्यान में स्वागत है। दोस्तों, ये सेशन शुरू करने के पहले हम सभी देवी देवताओं को, महाअवतार बाबा जी को, पितामह बत्री जी को, सबका हम आह्वान करते हैं कि हम सभी निरोग है, स्वस्थ है, अच्छे से हैं। इसीलिए आज हम सब यहाँ एकत्रित होकर ध्यान का अभ्यास कर रहे हैं। और मैं स्वागत करती हूँ शक्ति मैम का। शक्ति मैम, आपका बहुत बहुत दिल से स्वागत है हमारे रात्रि ध्यान में। शक्ति मैम। नमस्कार मैडम। मैम, आपका वीडियो क्लियर नहीं है, बहुत ब्लर आ रहा है आपका फोटो। हाँ, एक मिनट, मैं चेक कर रही हूँ। एक्चुअली इंटरनेट कनेक्शन है ना, अनस्टेबल हो रहा है, तो बार बार है ना जा रहा है, आ रहा है। यस यस। आप है ना मैम, सब आपका तहे दिल से स्वागत है रात्रि ध्यान में। और अब आप हमारा मार्गदर्शन करें। यस मैम, आज का टॉपिक है हमारा नाउ। नाउ का मतलब क्या है? नाउ का मतलब है अब और अभी। मैम, पहले हम मेडिटेशन करेंगे या हम मतलब विजडम शेयरिंग करेंगे? मैम, विजडम शेयरिंग करते हैं, फिर मेडिटेशन में एकदम डीप जाएंगे। ओके ओके फाइन। नाउ का क्या मतलब है? नाउ का मतलब है अब और अभी या प्रेजेंट मोमेंट। तो आज हम अपने प्रेजेंट मोमेंट, हम मेरे ख्याल से सब लोग यहाँ प्रेजेंट हैं। जो प्रेजेंट है वो पूरी तरीके से प्रेजेंट होना चाहिए। जो मैं बोल रही हूँ वो आप ध्यान से बिल्कुल सुने, पूरी अवेयरनेस के साथ। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि हम किस उनके जो बेनिफिट्स हैं, अगर हम प्रेजेंट मोमेंट में रहते हैं तो हम उसको उठा सकते, पूरी तरीके से यूज कर सकते हैं। तो इनको प्रेजेंट, एक फर्स्ट पॉइंट तो है हमारा बेनिफिट्स, फिर दूसरा है प्रॉब्लम्स, फिर व्हाई, कि हमारे को प्रेजेंट मोमेंट में क्यों रहना चाहिए, और फिर हाउ, कैसे। तो हम इनको हम चार पार्ट्स में हम अपने प्रेजेंट मोमेंट को, हम अपने नाव को डिवाइड कर सकते हैं। और हमारी जो हम सबसे पहले हम बात करेंगे अपने प्रेजेंट मोमेंट के बेनिफिट्स की, कि हमारे क्या क्या बेनिफिट्स हैं प्रेजेंट मोमेंट के जब हम प्रेजेंट मोमेंट में रहते हैं। पहले तो हम प्रेजेंट मोमेंट को समझते हैं कि प्रेजेंट है क्या। प्रेजेंट है अभी जो हम कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं अभी? अभी आप हम एक विजडम शेयरिंग कर रहे हैं, हम अभी हैं, यहाँ हैं। अगर आप यहाँ नहीं हैं, आपके दिमाग में कुछ थॉट्स चल रहे हैं, तो वो थॉट्स कौन से हैं? या तो पास्ट को लेके थॉट्स हैं कि अभी किसी ने खाना खाया या नहीं खाया, या कोई घर में आया है या नहीं आया है। अगर कोई नहीं आया तो वो थॉट्स हैं। या हमारे फ्यूचर को लेके थॉट्स होते हैं। अगर हम प्रेजेंट मोमेंट में नहीं हैं तो हम जो भी हम अभी कर रहे हैं उसका हम पूरी तरीके से फायदा नहीं उठा पाते हैं। और एक प्रेजेंट का क्या मतलब है? दूसरा है प्रेजेंट। हम कहते हैं कि हमें प्रेजेंट मिला या हमने किसी को प्रेजेंट दिया। प्री प्री मतलब पहले, और सेंट मतलब देना, राइट? तो जो पहले से ही दिया, देने जाने वाला है या दिया गया है, अगर हम उस प्रेजेंट मोमेंट में है ही नहीं तो वो हम प्रेजेंट कैसे लेंगे? वो गिफ्ट हम कैसे लेंगे जो हमें डिवाइन एनर्जीज या यूनिवर्स आपके लिए पहले से प्री प्लान है कि आपको ये चीज मिलनी है? अगर आप उस मोमेंट में है ही नहीं तो आप कैसे रिसीव करेंगे? पोस्टमैन या कोरियर अगर आपके घर आता है और आप नहीं हैं तो क्या होता है? वो वापस चला जाता है, राइट?
तो हम जब तक यहाँ नहीं है तब तक हम उस यूनिवर्स का, उस डिवाइन एनर्जीज को फील ही नहीं कर पाएंगे। जो मोमेंट हमें, जो एक एनर्जी फॉर्म में या कुछ गिफ्ट फॉर्म में जो भी हमें मिलना था, वो चूक गए हम उसमें, वो रह गया हमारा, वो आगे चला गया या किसी और के पास चला गया। तो इसलिए हमें प्रेजेंट मोमेंट में रहना कितना जरूरी है, नाव में रहना कितना जरूरी है, वो आज हम पूरी तरीके से अवेयरनेस के साथ आज हम सीखेंगे। राइट फ्रेंड्स? तो मैंने पहले बोला आपको कि जब हम पूरी तरीके से अवेयर होते हैं तो हम अब में होते हैं, हम पूरी तरीके से सुन पा रहे हैं पूरी जागरूकता के साथ जो भी हम ये पल, ज्यादातर हमारे जो थॉट्स होते हैं वो या तो हमारे पास्ट को लेके, हमारे अतीत को लेकर हो रहे हैं या हमारे फ्यूचर को लेके होते हैं। प्रेजेंट में तो हम रहते ही नहीं है। अगर हम प्रेजेंट में रहें तो हमारे, जो हम कहते हैं हमारे एक दिन में जो हमारे करीब करीब सब मिनिमम थॉट्स हैं, जो 70,000 थॉट, 60 to 70,000 थॉट्स हमारे एक दिन में नॉर्मल पीपल को आते हैं, और उस मल्टीपल तो कितने भी हो जाते हैं। तो उसमें से हमारे कितने % थॉट पॉजिटिव होते हैं, हम प्रेजेंट मोमेंट में होते हैं अभी? अगर हम हैं तो हम पूरी तरीके से इस क्लास में हैं। चेक, अपने ऊपर चेकिंग हमें जरूरी होती है करनी। अगर मैं अपना एग्जांपल दूं तो मेरा बहुत बड़ा एग्जांपल है कि मैं जो पास्ट में एक जॉइंट फैमिली से बिलोंग करती हूँ, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, लास्ट ईयर ही उन्होंने दोनों ने विद इन 5 मंथ्स के अंदर दोनों ने बॉडी विकेट किया। ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, बच्चे, हम लोग सब एक जॉइंट फैमिली में हैं। तो मेरा ज्यादातर जो एक नेचर मैं बोल सकती हूँ, जो मेरी जब तक मैं ध्यान में नहीं आई थी, इवन ध्यान में आने के 2-3 साल बाद तक भी एक अंदर मन में फियर रहता था, और वो फियर इतना ज्यादा था कि मतलब सारा टाइम चलता रहता था। उसकी वजह से मैं प्रेजेंट मोमेंट को बिल्कुल एंजॉय नहीं कर पाती थी। कहीं भी जा रही हूँ तो मन में या तो इन लॉस का एक, क्योंकि होता है बड़ों का, ये नहीं है कि वो मुझे डांटते थे या कुछ, एक माहौल इस तरह, क्योंकि जॉइंट फैमिली में थोड़ा बिजनेस क्लास फैमिली, कंजर्वेटिव फैमिली कह सकती हूँ, पूरी तरीके से नहीं बट हाँ थी। तो एक मन में फियर कि बड़े लेट हो गए हैं, डांट पड़ेगी, तो वो पहले से ही मन में क्रिएट कर लिया करती थी। और उसकी वजह से मैं उस प्रेजेंट मोमेंट में, चाहे मैं ध्यान की क्लास में जा रही हूँ, किसी पार्टी में जा रही हूँ, कहीं भी जा रही हूँ, तो उसको पूरी तरीके से एंजॉय नहीं कर पाती थी। वो चलता रहता था माइंड में कि अगर टाइम से लेट हो गए, जिस टाइम पे बोल के आए हैं, तो डांट पड़ेगी या वो गुस्सा हो जाएंगे, XYZ कुछ भी। तो उसकी वजह से ना मैं प्रेजेंट खराब कर लेती थी बिल्कुल भी। इवन मेरे को सब बोलते भी थे, क्या ऐसा क्यों क्यों तुम्हें इतना डर है, क्या बात है? मैंने कहा नहीं नहीं, फादर इन लॉ थोड़ा गुस्सा करते हैं, जिस टाइम बोल के आए हैं भाई ठीक है, 5-10 मिनट की बात अलग है, बट उस टाइम पहुंच जाए। आज मैं कहूंगी कि वो मेरा क्रिएशन था। ध्यान में आने के बाद पता लगा कि मैं इतना ज्यादा क्रिएट कर रही थी अपने फ्यूचर को, तो जो क्रिएट कर रही थी वही मेरे को प्रेजेंट में मिल रहा था। तो यही है कि अगर हम अब फ्यूचर या पास्ट में चलते रहते हैं तो हम प्रेजेंट मोमेंट को, किसी भी मोमेंट को एंजॉय नहीं कर पाते हैं, और हम उस गिफ्ट, उस डिवाइन एनर्जीज को लेने से, उस गिफ्ट को लेने से चूक जाते हैं। जो मैंने फील किया अपने लाइफ में, जो मैं कर रही थी इतने सालों तक, जब तक मैं 12 साल हो गए मुझे ध्यान में आए हुए, 2 साल तक मेरा यही फेस चलता रहा, तो 10 साल हो गए मुझे। तो 10 साल पहले तक मैं यही इसी फेस में चल रही थी। मैं अपनी लाइफ को इतने साल मैंने जो निकाले वो ये फियर के साथ ही निकाले एक तरीके से। तो इसलिए फ्रेंड्स, हमारे जो प्रेजेंट मोमेंट है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जब हम प्रेजेंट मोमेंट में रह के कोई भी काम करते हैं, चाहे वो हम इंजॉयमेंट कर रहे हैं, चाहे हम खाना बना रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं,
जब हम पूरी अवेयरनेस के साथ और प्रेजेंट मोमेंट में रहकर, उसी मोमेंट, नाउ मोमेंट में रहकर हम काम करते हैं, तो उसकी क्वालिटी बहुत बहुत बेटर होती है। इवन मेरे को राइटिंग का शौक था, ड्राइंग का शौक, मतलब मैं तो वो क्या होता था कि क्योंकि मेरे माइंड में जो था वो, या तो आपको पास्ट में किसी ने, क्योंकि कभी उन्होंने कहा होगा बड़ों ने, तो वो मन में डर बैठ गया ऐसा, तो वही लेके मैं चलती रही, और जिसकी वजह से मैं अपना प्रेजेंट तो खराब कर ही रही थी, फ्यूचर भी खराब कर रही थी उस डर के मारे। तो वो चीज इतना हो रहा था कि मेरी, इवन मेरे को खुद महसूस होता था, मैं कुछ लिखती थी तो मेरी स्पेलिंग मिस्टेक्स हो रही हैं, तो वो देख, अरे मैंने चेक किया तो इतनी गलतियां मिस हो रहे हैं वर्ड्स। तो ये छोटी छोटी सी गलतियां आप जब करते हैं, मैं अपने स्कूल टाइम का ये आपको बता रही हूँ कि हो जाती थी, क्योंकि आप फ्यूचर को लेके वरीड होते हैं स्कूल कॉलेज में जब होते हैं, तो प्रेजेंट लाइफ में किचन में खाना बना रहे हैं, अगर आप प्रेजेंट नहीं है, किसी में नमक तेज डल गया, अगर आप के साथ पूरी प्रेजेंट मोमेंट के साथ अच्छा खाना, जो पूरी एनर्जीज के साथ आपका बनेगा, तो ये हमारे बहुत, हम फियरलेस हो जाएंगे। जैसे मैंने बोला कि मेरे अंदर फियर था, जॉय ही नहीं कर पाती थी। हम उस कंप्लीटनेस का, कंप्लीटनेस अपने आप में एक कंप्लीट होने का अनुभव करते हैं जब हम नाव में रहते हैं, जब हम अभी में रहते हैं, क्योंकि हम जो काम कर रहे हैं वो पूरे परफेक्शन के साथ होगा। ये हमारे जो बेनिफिट्स की क्वालिटीज हैं, हम पूरे हमारे जो हमारे हम अपने मन, माइंड, बॉडी और सोल उससे अलाइन हो जाते हैं जब हम प्रेजेंट मोमेंट में रहते हैं। तो जो भी काम करते हैं वो उसमें एक, जिसको हम कहते हैं कि चैतन्य के साथ, भगवान के साथ एकाकार होना, क्योंकि अगर हम अपनी सोल को के सोल, माइंड, बॉडी एंड सोल के साथ एक होके काम कर रहे हैं, तो डेफिनेटली हम उस, सोल हमारा किसका है, हमारी पूर्ण आत्मा का एक हिस्सा है, तो हम उस चेतना के साथ जुड़ रहे हैं। तो इस तरीके के बेनिफिट्स हमें, हम फील कर पाते हैं जब हम प्रेजेंट में, नाउ में रहते हैं, हम फ्री रहते हैं, हमें कहीं कोई बंधन नहीं लगता। हमें बंधन किस चीज का होता है? बंधन होता है हमें फ्यूचर को लेके ज्यादातर, कि यार आगे क्या, अभी हम ये कर रहे हैं, कुछ गड़बड़ ना हो जाए तो आगे क्या होगा, नॉर्मली हमारा यही थॉट्स चलते हैं। तो ये जब हम प्रेजेंट में रहते हैं तो हम पूरी तरीके से फ्री हो जाते हैं, क्योंकि हम इस पल को जी रहे हैं, हम अभी जो कर रहे हैं, कोई बंधन नहीं रहता है हमारे ऊपर। तो इस तरीके के बेनिफिट्स हम प्रेजेंट में रह के फील कर पाते हैं, महसूस पूरे उन बेनिफिट्स को जी पाते हैं। अब आते हैं हम प्रॉब्लम्स के ऊपर, कि अगर हम प्रेजेंट में नहीं रहते तो हमारे को कैसी कैसी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। अभी मैंने आपको बोला कि एक तो सबसे पहले तो फियर है मेरा, फ्यूचर कैसा हो, उस फ्यूचर को लेके इतना टेंस हो जाता, या हमारे साथ कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसकी वजह से हम अंदर से धीरे धीरे, या तो गुस्से में रहते हैं, तो गुस्से से क्या होता है, हमारी बॉडी में, फिजिकल बॉडी में, हमारे मेंटल बॉडी में और फिजिकल बॉडी में दोनों ही डिस्टर्ब रहने लगती हैं, और कोई ना कोई ऐसी क्रॉनिक डिजीजेस जो नॉर्मली है, बीपी है, शुगर है, इस टाइप की डिजीजेस तो नॉर्मल हो जाती है, हेडेक है, तो कोई ना कोई हमें
वो हमारी बॉडी में डिजीज आ जाएगी, हमारे कोई हमें एंजाइटी का प्रॉब्लम, क्योंकि अगर फियर आता है तो हमें एंजाइटी आ जाती है कि ये क्यों हो रहा है, किसलिए हो रहा है, ऐसा क्यों हुआ हमारे साथ। तो वो क्या है, एंजाइटी है। वो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ जाता है कि वो हमें एंजाइटी, या आजकल हम जो इसको डिप्रेशन कहते हैं, उसके शिकार हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, हमें ये देखना है कि हम अपने ऊपर चेकिंग करना है कि हम क्या सोच रहे हैं, हम किस मोमेंट में जी रहे हैं, क्या हम अभी में इस नाउ मोमेंट में, इस प्रेजेंट मोमेंट में जी पा रहे हैं। और अगर नहीं जी रहे हैं तो हम कौन से मोमेंट में जी रहे हैं, हम पास्ट में जी रहे हैं या फ्यूचर में जी रहे हैं। हम या तो शिकार होते हैं या शिकारी बन जाते, शिकार करते हैं किसी का। वो कैसे, आप क्या कर रहे हैं, या तो आप अपने आप में गुस्सा इतना भर जाता है, ईगो आ जाता है आपके अंदर कि अरे मैं किसी से कम नहीं हूँ, मेरा ये होना चाहिए था, मुझे ये मिलना चाहिए था और नहीं मिला, या मेरे को पीछे किसी ने इस तरीके से कुछ गलत बोला, या कुछ भी इस तरीके से मेरे साथ जो भी किया उन्होंने क्यों किया। तो उस गुस्से में आप एक तो गुस्सा कर रहे हैं, तो मेंटली और फिजिकली तो आप हर्ट हो ही रहे हैं, जिसकी वजह से आपके अंदर, बॉडी के अंदर कुछ ऐसे केमिकल रिलीज होते हैं जो आपकी बॉडी को और माइंड को हार्म पहुंचाते हैं। आप और उसके साथ साथ आपकी सोल भी हर्ट होती है, आप एक कर्मा क्रिएट कर लेते हैं। तो ये हमारी जो बेसिक, बहुत सारी इस तरीके की प्रॉब्लम्स को हम फेस करते हैं अगर हम प्रेजेंट में नहीं रहते। तो फ्रेंड्स, हम लोगों को ये अपने ऊपर चेकिंग करना है कि हम किस मोमेंट में, हम क्या किस मोमेंट में है, जो भी हम कर रहे हैं पूरी जागरूकता के साथ करें, पूरी अवेयरनेस के साथ अगर हम करते हैं तो हम प्रेजेंट मोमेंट में रह पाते हैं और अपने ऊपर एक चेकिंग कर लेते हैं कि हमारा माइंड में जो थॉट्स चल रहे हैं वो किस तरीके के हैं, क्या हम शिकार हो रहे हैं या हम किसी का शिकार कर रहे हैं। क्योंकि हम जब अंदर हम अपने सप्रेस करते जाएंगे उस चीज को कि जो, क्योंकि हमारे पास्ट में जो भी हमारे साथ हुआ और अभी जो हो रहा है, हम सारी प्रॉब्लम्स को इंक्लाइन एक के बाद एक जोड़ते चले जाएंगे। और वो जोड़ के हमारे अंदर क्या पैदा होता है, हमारे अंदर पैदा होता है दुख। और दुख से हम सबसे पहले खुद हर्ट होते हैं, फिर हम, क्योंकि हम इतने दुखी हो जाते हैं, हम दूसरे को दुख देना शुरू कर देते हैं, गुस्सा करना शुरू कर देते हैं। तो हम अपने लिए तो अपना नुकसान तो कर ही रहे हैं, साथ में हम एक दूसरे को हर्ट करके, दूसरे पे गुस्सा करके वो भी एक कर्मा क्रिएट कर रहे हैं, दूसरे को भी हर्ट कर रहे हैं, खुद भी हर्ट हो रहे हैं। तो ये हमें एक बहुत बड़ा पॉइंट है इसका, जो हमारी प्रॉब्लम्स होती हैं कि किस तरीके से हम उस चीज को क्रिएट कर लेते हैं, सॉरी। और वो मैंने बताया, लाइफ में जब हम प्रेजेंट में नहीं रहते तो क्या क्या चीजें खुद ही क्रिएट कर लेते हैं। और दूसरा है वाई, क्यों, ये सब चीजें क्यों होती हैं हमारे साथ। सॉरी, पहले मैंने बोला वाई और अब बोलूंगी हाउ, कि क्यों होता है हमारे साथ। हाउ, कैसे, पहले तो हम कैसे चेक कर सकते हैं, हम अपने थॉट्स को चेक करके कि हमारे थॉट्स कैसे चल रहे हैं, अपने आप को चेक करना पूरे साक्षी भाव से, पूरी अवेयरनेस के साथ। जब हम पूरी अवेयरनेस के साथ अपने आप को चेक करते हैं तो हम अपने थॉट्स को चेक कर पाते हैं कि हमारे थॉट्स कैसे चल रहे हैं। जैसे जब मेरे के अंदर अवेयरनेस आई और मैंने अपने आप को चेक किया कि मेरे अपने ही थॉट्स
सामने क्रिएट होके मेरे सामने मैनिफेस्ट हो रहे हैं कि मैं इतना अंदर मेरे को कभी मेरे को ये ध्यान नहीं, लेकिन हाँ कभी किसी बात पे डांट पड़ी होगी इन लॉज से, और उन वो डर मेरे अंदर इतना बैठ गया कि मुझे वो डर कंटिन्यू इतने सालों तक, जब तक मैं ध्यान में नहीं आई थी तब तक वो रहा। इवन मेरे को कभी ध्यान के लिए हमारे पास में सेंटर था, वहां भी जाती थी तो और लेट हो जाती थी तो मन में वो इतना फियर क्रिएट हो जाता था कि बहुत ज्यादा, या मुझे बच्चों का फ्यूचर को लेके डर रहता था। बट वो तो नॉर्मल था, क्योंकि हम लोग क्या सोचते हैं कि अगर हम नहीं सोचेंगे, हम अपना फ्यूचर के बारे में नहीं सोचेंगे तो वो कैसे कैसे करेंगे, हम कैसे समझाएंगे बच्चों को, या कैसे अपना फ्यूचर को अच्छा करेंगे। तो वो बहुत जरूरी है कि हम अपने को पूरे साक्षी भाव से, पूरी अवेयरनेस के साथ ये देखें कि हमारे विचार जो हैं वो किस तरीके के हैं। यहाँ भी हम इस क्लास में हैं भी, सुन भी रहे हैं हम इस क्लास को, या हमारे जो थॉट्स हैं अभी भी हमारे पास्ट को लेकर हैं या फ्यूचर को लेकर हो रहे हैं, कि कोई आने वाला है, अभी हमने उसको खाना नहीं खिलाया, उसने खाना खाया या नहीं खाया, उसको देर हो गई, क्यों देर हो गई, तो वो या इस टाइप के थॉट्स में हम उलझे हुए। तो जब हम पूरी अवेयरनेस के साथ अपने आप को चेक करेंगे तो पता चलेगा कि हम किस स्थिति में हैं, हम प्रेजेंट में हैं, हम नाउ में हैं क्या। दूसरा है अपने आप पर पूरी अपना फोकस जो है अपने ऊपर रखना। और तीसरा है हमारा ग्रेटिट्यूड की भावना, कि कुछ भी हमें मिल रहा है, कोई भी हमें कुछ भी कह रहा है तो उसके साथ हमें थैंक्स की फीलिंग को रखना। जब हम हर चीज के लिए जब हम थैंक्स बोलते हैं, जो भी हमें मिल रहा है, चाहे वो आपको हर्ट भी कर रहा है, तो हम अगर ये अपने सोचें कि शायद हमारा कोई ऐसा बात से वो भी हर्ट हुआ होगा तो वापस हमें उसी को मिल रहा है, तो अच्छा है वो कर्मा हमारा कट हो रहा है। अगर हम इस भाव में रहते हैं, ग्रेटिट्यूड की भावना में, तो हम उसको प्रेजेंट मोमेंट को पूरी तरीके से जी पाते हैं। नहीं तो हम कि उसने हमें ये बोला, आज ये हमें ये बोल रहा है, हमारे साथ ऐसा बिहेव कर रहा है, हम उसी भावना में रहते हैं और अपने अंदर इतना गुस्सा पाल लेते हैं, इतना ज्यादा, कि हम अपनी फिजिकल और मेंटल दोनों को एक तरीके से हर्ट तो करते ही हैं, धीरे धीरे डिस्ट्रॉय भी होना शुरू हो जाता है, जो हमारे डिजीज के रूप में हमारे सामने आता है और हमें पता ही नहीं चलता है कि हमने खुद ये सब कुछ क्रिएट कर लिया। जो और दूसरा है एक स्वीकार भाव। अगर हम सिचुएशंस, कोई भी सिचुएशन है या कोई भी स्थिति जो हमारे सामने आ रही है, या तो उसको हमारे में इतनी ताकत हो या हम उस स्थिति को बदल सकते हैं, उसको समझा के या खुद वहां या किसी भी तरीके से हम उस सिचुएशन को बदल सकते हैं, तो हमें बदलना चाहिए। इतना अंदर से अपने हमें करेजियस होना चाहिए कि हम उस सिचुएशन को बदल सके जो हमारे सामने आई है, या फिर उस सिचुएशन से आप खुद को अपने हटा लें। अगर आपको कोई बुरा भला कह रहा है तो अगर आप वहां से हट जाएंगे तो वो बोल रहा है तो बोलने दे, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। और अगर आप ये दोनों ही काम नहीं कर सकते तो तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है स्वीकार भाव। जो जैसा है उसको एज इट इज एक्सेप्ट कर लीजिए कि हाँ ये सिचुएशन आई है, ना तो मैं इसे बदल सकता हूँ, ना यहाँ इस सिचुएशन को छोड़ के कहीं जा सकता हूँ। तो जब हम उसको एज इट इज एक्सेप्ट कर लेंगे तो एक हमारे अंदर असीम जिसको कहना चाहिए, एक शांति आ जाएगी और हम उस चीज से, उस सिचुएशन से ना तो हम भागने की कोशिश करेंगे, ना उसे क्योंकि बदल सकते नहीं, भागेंगे भी नहीं। तो हम उसको जब एक्सेप्ट कर लेते हैं तो वो अपने आप ऑटोमेटिकली वो सिचुएशन वहां से खत्म हो जाती है, क्योंकि हम उसको
नेगेटिव में ना लेके एक पॉजिटिव भाव में कि चलो ठीक है, जैसे भी जो भी हो रहा है, हम उसको, जैसा भी कोई बोल रहा है वो ऐसा ही है, उसके संस्कार ऐसे ही हैं, तो हम उसको एज इट इज स्वीकार कर लेते हैं पूरी तरीके से, जैसा वो है, जैसे सर बोलते हैं कि विदाउट जजमेंट आप जो भी सिचुएशन आपके सामने आ रही है, अगर आप उसको बदल नहीं सकते, हट नहीं सकते हैं, तो आप उसको एज इट इज एक्सेप्ट कर लीजिए। और चौथा जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आप अपनी श्वासों के साथ एक हो जाए। जो हमारा ध्यान की एक विधि है, इम्पोर्टेंट विधि जो हम करते हैं, जब हम सांसों के साथ एक हो जाते हैं तो हम पूरी तरीके से, क्योंकि सांस हमारी ना तो पास्ट में चलती है ना फ्यूचर में चलती है, वो प्रेजेंट में ही चलती है। तो जब हम अपनी सांसों के साथ एक हो जाते हैं तो हम पूरी तरीके से प्रेजेंट मोमेंट में ही रहते हैं। तो सबसे आसान और जो सरल जो तरीका है वो है सांसों के साथ, जो हमें पत्री सर के माध्यम से हम सबको पता लगा कि आप सांसों के साथ एक हो जाएं। जब हम सांसों के साथ एक हो जाते हैं तो हम पूरी तरीके से उस मोमेंट में ही रहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये 4 तरीके अगर हम लाइफ में बेनिफिट्स और प्रॉब्लम्स और व्हाई और हाउ, कैसे हम इन चारों सिचुएशन, हमारे नाउ जो सिचुएशन है उसमें हम को पूरी तरीके से हम जी सकते हैं, जब हम इन सब पे चेकिंग करना शुरू कर देते हैं। और एक प्रेजेंट मोमेंट एक्चुअली में हमारा ना तो पास्ट, अगर हम कहेंगे आज जो प्रेजेंट, आज हम क्लास सुन रहे हैं ये, और आप अभी थोड़ी देर में अगर घर पे कोई हस्बैंड पूछ रहे हैं या बच्चे पूछ रहे हैं कि मम्मा आप क्या कर रहे थे, या XYZ जो भी आपका रिलेशन में कोई आपसे पूछता है, तो अरे वो मैडम की प्रेजेंट मोमेंट पे, नाउ मोमेंट पे क्लास थी, वो सुन रहे थे, तो वो क्या हुआ, पास्ट हो गया वो आपका, राइट। फ्यूचर, फ्यूचर कल किसकी क्लास है रेखा मैम? तो पास्ट जो बीत गया, बट आज जो अभी कर रहे हैं वो 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद पास्ट हो जाएगा हमारा। और कल जो क्लास आने वाली है, टुमारो, कहते हैं ना यस्टरडे है ना टुमारो है, सिर्फ प्रेजेंट है। जो फ्यूचर है वो कल हमारा प्रेजेंट होगा ही। तो आप ये देखिए कि एक ही टाइम में एक्चुअली में तीनों ही जगह प्रेजेंट मोमेंट ही है। जो अगर हम अपने प्रेजेंट को सुधार लेंगे तो ऑटोमेटिकली पास्ट सुधर गया, क्योंकि हमने अभी ये क्लास सुनी तो हमने इतना कुछ सीखा। अगर हम उस मोमेंट में, अभी 2 घंटे बाद जो आने वाला मोमेंट है वो आपका प्रेजेंट होगा। हर मोमेंट में अगर आप जीते हैं तो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर आप देखेंगे एक ही लाइन में है। कुछ भी ना पास्ट है ना फ्यूचर है, सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट ही है। अगर आज आपका प्रेजेंट मोमेंट को आप अच्छे से समझ पाते हैं, सीख पाते हैं, तो आपका फ्यूचर, क्योंकि आप प्रेजेंट को अच्छे से जी रहे हैं, वही आपका फ्यूचर होने वाला है। एक हम हिंदी में प्रेजेंट मोमेंट को क्या, प्रेजेंट को क्या बोलते हैं, वर्तमान को क्या बोलते हैं? वर्तमान, वर्तमान बना है वर्ताकार से। वर्ताकार मतलब सर्कल। तो एक ही सर्कल, एक ही व्हील के वो 3 नाम है, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, एक ही साथ घूमते हैं वो। अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं आप इस चीज को मैम? फ्रेंड्स, तो इसलिए हमारा प्रेजेंट इतना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर प्रेजेंट अच्छा है तो ऑटोमेटिकली पास्ट भी अच्छा हो जाएगा और फ्यूचर भी अच्छा हो जाएगा। तो हम फ्रेंड्स, आज हमें चाहिए कि हम पूरे तरीके से आज ये अपने लाइफ में ये उतार लें कि हमें प्रेजेंट मोमेंट में ही रहना है। और अगर जब भी आप डिस्टर्ब हो रहे हैं या कुछ ऐसा माइंड में थॉट
चल रहे हैं, हम अपनी चेकिंग के प्रति, तो हम अच्छा और सरल जो तरीका है वो है हमारी सांसों के साथ, जो हमारी सांसें जो हर वक्त हमारे साथ हैं, ना उनका पास्ट है ना फ्यूचर है, सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट है। सांसें हैं तो आप हैं, वो हम ये नहीं सोचेंगे थोड़ी देर रुक जाए फ्यूचर में ले लेंगे सांस। तो सांसें ही हैं तो हमारे प्रेजेंट में हम पूरी तरीके से हैं, बट हम उनके प्रति कभी अवेयर ही नहीं थे अभी तक कि हमारी सांसें भी हमारे लिए कोई वैल्यूबल, जब दम घुटता है, जब वो नोज रनिंग कफ कोल्ड हो जाता है, नोज ब्लॉक हो जाती है, तब पता चलता है सांसों की वैल्यू कि है सांस नहीं आ रही, विक्स लगाएं, नोस्ट्रिल में कुछ डालें, कोई ड्रॉप्स डालें, क्या स्टीम लें, क्या करें, तो तब उस टाइम हमें पता चलता है। या हम अगर पानी में, ज्यादा पानी में हम शावर ले रहे हैं या नदी में डुबकी मार रहे हैं स्विमिंग करते हुए, नोज में पानी चला गया, तो एकदम कैसे सांस आप उखड़ती है आपकी, राइट। तो जब उस वक्त हमें सांसों की वैल्यू पता चलती है, सांसें हैं तो हम शिव हैं, नहीं तो हम शव हैं। एक सेकंड में हम कुछ नहीं रहता है सांसों के बिना। तो इसलिए फ्रेंड्स, हमें अपने ऊपर पूरी तरीके से चेकिंग करनी चाहिए, और जितना भी समय मिले उतना हमें अपनी सांसों के साथ अवेयर रहना। जहां आप थोड़ा सा भी डिस्टर्ब हो, वहां आप अपनी सांसों के साथ एक हो जाना चाहिए। अपनी कॉन्शियसली अगर आप 2-3 लंबे गहरे सांस लें और फिर छोड़ें और फिर नॉर्मल ब्रीदिंग लें, तो आप पूरी तरीके से अवेयर हो जाते हैं अपनी सांसों के प्रति। नहीं तो हमें अभी तक पता ही नहीं था, सांस ले रहे थे तो ऊपर ऊपर से ले रहे थे कि हमें पता ही नहीं है कि लेवल तक जाना चाहिए सांस, जब तक हम ध्यान में नहीं आए थे। तो इसलिए कितनी इम्पोर्टेंस है इस प्रेजेंट मोमेंट की। जब हम पूरी तरीके से इसको सीख लेते हैं, जान लेते हैं, ऐसा नहीं है कि पास्ट या फ्यूचर का मन में ख्याल नहीं आता है, बट जहां हमें वो डिस्टर्ब करने लगे, वही हमें अवेयर, अगर हम पूरे साक्षी का अवेयरनेस से हम अपने थॉट्स को अपने चेकिंग करेंगे, तो डेफिनेटली वो चीजें कम होती जाएंगी। और हम अब सबसे बड़ा वो है कि हम ध्यान अपना सांसों के साथ, आती हुई सांस और जाती हुई सांस के साथ जब हम एक हो जाते हैं, तो हम पूरी तरीके से प्रेजेंट मोमेंट में रहते हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग अब ध्यान करते हैं, हमने सीखा, और हम अपने पूरी तरीके से इस विजडम को, इस पे तो बहुत लंबा बोल सकते हैं, हम बहुत कुछ बोल सकते हैं, बट मैंने कोशिश की है कि शॉर्ट में मैं आपको बता सकूं उसको। और अब भी हम आधा घंटा या 40 मिनट्स हम ध्यान करेंगे, अपनी सांसों के साथ रह के उस प्रेजेंट मोमेंट को पूरी तरीके से एंजॉय करेंगे। राइट फ्रेंड्स, चलिए मास्टर्स, क्लोज योर आईज। मैम, म्यूजिक आप शेयर करेंगे? मैम आप कर पाओगे क्या? मैं देखती हूँ, मैं कर दूंगी, नो प्रॉब्लम। बहुत सुंदर आपने समझाया। व्हील जो पास्ट फ्यूचर प्रेजेंट वो वाला जो था, वो तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। बहुत थैंक यू, सुंदर आपने समझाया। थैंक यू मैम, इतना थैंक यू मैम, सुंदर समझाने के लिए और इतना अच्छा से गाइड करने के लिए। थैंक यू। थैंक यू मैम। क्लोज योर आईज फ्रेंड्स, अपनी कोमलता से अपनी आंखों को